सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। हमारे नेवी चीफ सुनील लांबा जी अभी 4 दिन की रशिया विजिट पर गए हुए हैं और इसी दौरान इंडिया और रशिया के बीच अभी न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेकर बातचीत की जा रही है। इंडियन नेवी की तरफ से बताया गया है कि अभी इंडिया और रशिया के बीच यूनाइटेड स्टेट की कटसा एक्ट को अवॉइड करके नेवी के लिए जितने भी पेंडिंग डील पड़े हुए हैं उन सबको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इसी साल जून में भी ये अपडेट आया था कि अभी रशिया और इंडिया एक साथ मिलकर न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबमरीन्स को इंडियन शिपयार्ड में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इनकी टेक्नोलॉजी को भी रशिया की तरफ से इंडिया के साथ शेयर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए अभी इनिशियली इंडिया को बस $200 मिलियन ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर इस सबमरीन के लिए प्रोटोटाइप्स को डेवलप किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्म फोर्सेस को लेके है। रिसेंटली इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा एक बहुत ही बड़ी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जिसमें हमारे तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था। ये एक्सरसाइज 17 से 23 नवंबर तक गोवा के करवार में कंडक्ट किया गया था और इसे इंडियन नेवी की वेस्टर्न कमांड के द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया था। ये एक्सरसाइज हमारे तीनों सेनाओं की ज्वाइंट फाइटिंग कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए किया जा रहा था। इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी की तरफ से स्पेशल फोर्सेस, एम्फीबियस ट्रूप, आर्मी इंजीनियर्स और सपोर्ट एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहीं पर एयरफोर्स की तरफ से C-17, C-130 सुपर हरकुलिस, IL-76 और N-32 एयरक्राफ्ट्स के साथ गरुड़ कमांडोज भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहीं पर नेवी की तरफ से कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स, लैंडिंग शिप्स, फ्लीट सपोर्ट वेसल्स, हेलीकॉप्टर्स और मार्कस कमांडोज ने पार्टिसिपेट किया था। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से। हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य से अभी MiG-29 को ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन अभी हमें इनकी सर्विसेबिलिटी को लेके काफी इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है और इसी बात को लेके अभी हमारे नेवी चीफ अपने रशियन काउंटर पार्ट के साथ बातचीत कर रहे हैं। नेवल ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है कि अभी हमारे जो MiG-29 फाइटर जेट्स हैं उनकी सर्विसेबिलिटी करीब 60% तक है और अभी इसे करीब 80% तक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नेवी चीफ ने रशियन एजेंसी को बताते हुए कहा कि MiG-29 की लैंडिंग प्रोसेस में काफ़ी दिक्कतें आ रही है और इसको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ रही है। वहीं पर इनकी एयरफ्रेम, इंजन और ऑनबोर्ड सिस्टम्स में भी मेंटेनेंस इश्यूज सामने आ रही है, जिसे तुरंत ही सॉल्व करने की ज़रूरत है। हालांकि अभी HAL के द्वारा MiG-29 जेट्स को लेटेस्ट स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा रहा है और इनकी इंजन एवियोनिक्स के साथ साथ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए जा रहे हैं, लेकिन अभी इस बात को MiG कॉर्पोरेशन के साथ भी डिस्कस किया जा रहा है। नेवी पहले ही 57 कैरियर बॉर्न फाइटर जेट के लिए एक टेंडर को इशू कर चुकी है, जो कि MiG-29 को रिप्लेस करने वाले हैं और इस टेंडर में डिले होने की वजह से हमारे MiG-29 फ्लीट की सर्विसेबिलिटी को मेंटेन रखने की जरूरत पड़ रही है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद फैजल साहब ने इस्लामाबाद में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो इस बार सार्क समिट के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। मीडिया को बताते हुए उन्होंने कहा कि रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर कॉरिडोर की ग्राउंड ब्रेकिंग फंक्शन के अवसर पर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू जी को आमंत्रित किया गया था। अफसोस की बात है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, पर पाकिस्तान के PM इमरान खान 2 इंडियन मिनिस्टर के साथ मिलकर इस कॉरिडोर का शुभारंभ करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 2016 के सार्क समिट के बाद किसी भी इंडियन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के दौरे पर नहीं गए हैं, क्योंकि उरी अटैक के बाद इंडियन ट्रूप्स के द्वारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित टेरर कैंप्स के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था और इस वजह से हमारे संबंध खराब हो गए थे। इसी बात पर फैजल साहब की तारीफ करना तो बनता है, क्योंकि पहली बार किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल ने इस बात को कबूल किया है कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में टेरर कैंप्स मौजूद हैं। अगला अपडेट ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के तिरुवनंतपुरम यूनिट के एम्प्लॉइज की तरफ से अभी स्ट्राइक करने का धमकी दिया गया है। ब्रह्मोस के ट्रेड यूनियन की तरफ से ये बताया गया कि अगर 5 दिसंबर से उनकी पे स्केल को रिवाइज नहीं किया जाता है तो वो स्ट्राइक पर जा सकते हैं। उनका कहना है कि उनकी पे स्केल रिवाइज स्केल के मुताबिक काफ़ी पीछे चल रही है और ब्रह्मोस एम्प्लॉय यूनियन, ब्रह्मोस एरोस्पेस स्टाफ यूनियन और ब्रह्मोस स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से ये क्लैरिफाई किया जा चुका है कि नवंबर की सैलरी में उनको रिवाइज स्केल की इफेक्ट नजर आनी चाहिए, वरना वो सब मिलके
जॉइंट स्ट्राइक करने वाले और ये पहली बार है जब ब्रह्मोस की एम्प्लॉयज की तरफ से इस तरह की स्ट्राइक किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। रिसेंटली रविवार को सोफियन डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादियों के साथ जो इनकाउंटर हुआ था उसमें 6 आतंकवादी मारे गए थे और बदकिस्मती से उसमें हमारे एक जवान भी शहीद हो गए थे, जिनका नाम लैंसनैग नाजिर अहमद वानी है। और ये इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से पहले एक आतंकवादी थे, लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उन्होंने सरेंडर किया था और बाद में इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया था और उनको 2004 में 162 बैटालियन में शामिल किया गया था। अभी की बात करें तो वो इंडियन आर्मी के एक हाईली डेकोरेटेड सोल्जर हैं और उनको सेना मेडल भी दिया गया है। इंडियन आर्मी के ऑफिसर की तरफ से बताया गया है कि रिसेंटली जो इनकाउंटर हुआ था उसमें उनको गोली लग गई थी और उनको तुरंत ही फर्स्ट एड प्रोवाइड करके हॉस्पिटल के लिए भेजा गया था, लेकिन अफसोस वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे। अगला अपडेट इंडिया और मालदीव्स की तरफ से। मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट इब्राहिम सोहेल 17 दिसंबर को इंडिया के विजिट पर आने वाले हैं और सत्ता में आने के बाद ये उनकी पहली फॉरेन ट्रिप होने वाली है। उन्होंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करने वाले हैं। उनकी इस विजिट के दौरान इंडिया और मालदीव्स के बीच सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर बातचीत होने वाली है और ये बात मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर के इंडिया विजिट के दौरान बताया गया है। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनकी प्रीवियस गवर्नमेंट की वजह से इंडिया और मालदीव्स के संबंध खराब हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है और मालदीव्स अभी इंडिया के द्वारा गिफ्ट के तौर पर दिए गए हेलीकॉप्टर्स को भी अपने पास ही रखने वाला है और इसके लिए वो इंडिया का शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।